नमस्कार। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का ये जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम में हमारा जो सत्संग चलते रहता है, इसमें आज हम एक बड़ा ही रोचक विषय में बात करने वाले हैं। ये विषय है ठंडा गर्म का। देखिए, ठंडा का मौसम आ गया है। दिसंबर महीना के बस 5-6 तारीख तो हो गया। तो इस समय अक्सर हमारे देश में हर जगह ठंडे के मौसम है, सर्दी के मौसम कहा जाता है। तो ये सर्दी का जो मौसम है ठंडा, ये वैसे तो जहाँ से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कलकत्ता शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ठंड हो जाती है या गर्म तो बहुत होती है खैर, पर वो भी जैसे राजस्थान या कोई बहुत ही उतने गर्मी की जगह के जैसा नहीं। यहाँ थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट है, यानी बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंड भी नहीं। फिर भी ये जो मौसम है, इसमें ठंड से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अब और कुछ दिन बाकी है, और मानिए 10 दिन के बीच में यहाँ पर भी देखेंगे सब रजाई ओढ़ के ठंडा के मतलब मफलर वफलर लगा के सब चल रहे हैं। तो विशेषतः सुबह का समय जब हमारा ये सत्संग होता है। पर योग का जो साधना है, इसमें बहुत रजाई जोड़ के और ये ओढ़ के और मफलर ओढ़ के तो आप कर नहीं सकते, और सुबह करना चाहिए। तो इस समय में आप क्या करें जैसे कि आप ठंडे से परेशान ना हो। तो इस विषय में बात करने में एक याद आ जाता है कि जीतात्मन, जब ये क्या हो रहा है कि जब महाभारत का युद्ध में, जो आपको पता है, वहाँ श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं, भगवत गीता का जो पाठ है, वहाँ पे एक प्रसंग आता है अर्जुन के मन में कि स्थितप्रज्ञ इंसान कैसा होता है, उसका कौन सा गुण होता है, उसका आचरण व्यवहार स्वभाव कैसा रहता है। तो ये अलग अलग जगह में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को। तो उन्हीं में से एक जगह है जहाँ पे वो समझा रहे हैं कि स्थितप्रज्ञ इंसान का कैसा विचार, कैसा मनोभाव, कैसा उसका आचरण व्यवहार कैसा होता है। तो उसी में कहते हैं वो जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, यानी जीतात्मा, जिसने अपने आत्मा को जीत लिया है, प्रशांतस्य, प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर जैसा है, पैसिफिक ओशन वैसा, एकदम स्थितिशील, जिसमें कोई उथल पुथल नहीं, एकदम स्थित, प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, मतलब अपना छोटा आत्मा को जीतकर वो परमात्मा के साथ समा गया है। जैसे इस तरह की एक डिस्क्रिप्शन है, एक भाव समझाया गया है। परमात्मा क्या है उसमें भी जा सकते हैं कि अपनी जो आत्मा, अगर ये समझते हैं कि अपना जो आइडेंटिटी है, अपना जो परिचय है, हम सब अपने अपने परिचय को लेकर हर रोज़ जीते हैं। हर रोज़ क्यों, हर पल जीते हैं। अब हर पल ये परिचय बदलता भी रहता है। कभी हम डॉक्टर हैं, कभी इंजीनियर हैं, कोई मतलब इंजीनियर ही डॉक्टर नहीं है, लेकिन कोई इंजीनियर अगर जाके डॉक्टरी पास कर लिया तो वो डॉक्टर भी बन जाता है। और वैसे भी अगर डॉक्टरी पास भी ना किया हो, अगर कोई चीज़ उसको पता है, कोई नुस्खा पता है, कोई दवा पता है, तो वो इंजीनियर हो या अकाउंटेंट हो या वकील हो, देखिएगा वो डॉक्टरी कर देगा। कोई बोल रहा है क्या हो रहा है, तो बोलेगा अरे एक डाइजिन ले लो, एक जेलुसिल ले लो, ये ले लो, तो ऐसा डॉक्टरी कर देता है, तो वो डॉक्टर बन गया। जो डॉक्टर है वो इंजीनियर का काम कर रहा है, कभी काम मतलब फॉर्मली ना करता हो, लेकिन औपचारिक तरह से ना भी करता हो, लेकिन कोई घर बन रहा है, कुछ बन रहा है, वहाँ देखिएगा कोई एडवाइस ले देगा, तो वो इंजीनियर बन गया। इसी तरह से हम कभी अपने देश का फैन बन गए हैं, खेल चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चल रहा है, तो सब अपने देश के लिए एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम देश, उस समय हम प्रखर भारतवासी हो गए, भारतीय हो गए अपने। तो ये सब अलग अलग परिचय है। कभी हम माता है, पिता है, भाई है, बहन है, प्रेमिक है, अलग, ये सब छोटी छोटी परिचय है। तो ये परिचय के साथ अपना जो लगन है, इसको अगर आत्मा कहते हैं। तो ऐसे ही जो एक परिचय अगर ऐसा हो जो स्थितिशील हो, जिस परिचय से कभी हम हट ही नहीं सकते, जो हमारा चिरस्थायी परिचय हो, वो परिचय क्या है वो आप ढूंढते रहिए। लेकिन वो परिचय अगर आपको मिल गया कि जो परिचय से आप इधर उधर हटेंगे नहीं, वो ही आपका, आप किसी भी स्थिति में वो परिचय आपका रहेगा ही। तो उस परिचय के साथ जो लगन है, उस परिचय को अगर हम परम आत्मा कहते हैं, अगर आत्मा को छोटा छोटा परिचय कहते हैं, मैं कौन हूँ, इसका जो आधार है, ये छोटा छोटा जो आधार है, इसको अगर आत्मा कहते हैं, तो परम आत्मा वो हो गया कि जो वो परिचय का आधार जिससे हम हिल ही नहीं सकते हैं, कोई हिला ही नहीं सकता है किसी भी हालत में। तो उस परिचय में जो समाहित हो गया है, परमात्मा समाहित,
वैसे तो परमात्मा यानी भगवान, ईश्वर, परमेश्वर कहा ही जाता है, पर हम किस कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी के भावना के तौर से कुछ थोड़ा अलग तरह से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जीतात्मन प्रशांतश्च परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमान। शुरू में मैं कह रहा था कि हम आज बातें करने वाले हैं ठंडी गर्म के बारे में, सर्दी के मौसम के बारे में। आपको लग रहा होगा कि अचानक ये सब परमात्मा आत्मा कहाँ से आ गया, तो क्योंकि उसके अगले लाइन पे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानायो, यानी कि जो स्थित प्रज्ञ इंसान है उसको शीत या उष्ण, शीत यानी सर्दी, ठंडी, ठंडी और उष्ण मतलब गर्मी, शीतोष्ण गर्मी हो या ठंडी हो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसको एक जैसा उसका व्यवहार है, स्थिति है, छटपट नहीं कर रहा है, हिल नहीं गया है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, सुख में और दुख में, तथा मान अपमानयो, मान मिल रहा है, बहुत सम्मानित हो रहा है या अपमानित हो रहा है, दोनों अवस्था में। ये हर एक अवस्था में जो स्थितिशील रहता है उसको कह रहे हैं स्थितप्रज्ञ। तो इन सारी बातें को समझने के बाद भी ये बात नहीं, इसको जितना भी पढ़ते हैं, जितना भी अध्ययन करते थे, ये तो भाई अनुभव के तौर पे समझ में नहीं आता था कि कैसे शीतोष्ण एक हो रहा है। जब भाई बहुत बहुत ठंडी के मौसम में ये सर्दी का मौसम आ गया तो इस समय अगर सब हमारा स्वभाव, हर किसी का बचपन से यही हुआ है, माता पिता भी यही कहें कि भाई गर्म पानी कर दो, ठंडी लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगा, तो गर्म पानी करके तब नहाते थे, वही आदत चलते गया। तो अभी भी जब गीज़र का ज़माना आ गया, स्विच ऑन कर दिए तो गीज़र, नल से गर्म पानी। तो ठंडी के मौसम में गर्म पानी से नहाना का एक बहुत ही प्रचलित, विशेषतः तो शहरों में तो प्रचलित, हर कोई ऐसा ही करता है। कौन भाई ठंडे के मौसम में ठंडे पानी से ही नहाए। तो लेकिन जब ये कह रहे शीतोष्ण सुख दुखेशु, तो शीत उष्ण मतलब ठंडे से हमको फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पर जब काम करना शुरू किया, जब साधना के तौर पे काम करना शुरू किया, तो यही समझ में आया। और ये समझ, फिर से कह रहा हूँ कि गीता पढ़ के या कोई किताब पढ़ के नहीं, अपने उपलब्धि से ये समझ में आया, जो आपके साथ आज मैं बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि जब साधना करते गया और उसके बाद उस जगह पे पहुँच पाया जहाँ पर बहुत ठंडे के मौसम में, बीच रात में जब ठंडा और भी ज़्यादा है, बीच रात में आके नहाने की ज़रूरत है, तब भी गीज़र नहीं ऑन करके बिल्कुल ठंडा पानी, टैंक छत पे टैंक है तो रात के समय में वो और भी ठंडी हो जाती है। तो वो ठंडा पानी आ रहा है, उसी से नहाने की कोशिश कर रहा हूँ और नहा रहा हूँ। यहाँ पे जब पहुँचा कि जब इसमें फ़र्क नहीं पड़ने लगा, वो स्थिति आपके साथ बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसे होता है? वो होता यहाँ से है कि मैंने ये अनुभव किया कि जितना परेशान वो ठंडी हमको करती है, जैसे ठंडा पानी जो है, पानी अगर हाथ में डाल रहे हैं तो मानिए इस जगह डाल रहे हैं, इस बिल्कुल अगर इस जगह पे ठंडा पानी डाल रहे हैं तो वो ठंडा का एहसास तो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो नहीं हो रहा है, इस हाथ में तो नहीं हो रहा है, यहाँ अभी तक पानी डाला नहीं गया है। लेकिन हम यहाँ तो नहीं हो रहा है, अभी तक यहाँ डाले नहीं है, यहाँ डाले नहीं है, तो लेकिन सारा शरीर छटपट करने लगता है, सारा शरीर हिल जाता है, लेकिन ठंडा तो सिर्फ यहाँ है। तो कोई इसका लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है। ठंडा यहाँ लग रहा है, हम इस हाथ को हटाएं, अगर इससे प्रॉब्लम है, ठंडे से प्रॉब्लम है, इसको हटाएंगे, सारा शरीर, सारा मैं अपने आप क्यों छटपट करने लगूंगा? तो मतलब ये छटपटाहट जो है, ये हिलना डुलना जो है, ये बेचैनी जो है, ये बेचैनी शारीरिक बेचैनी नहीं है, ये मानसिक बेचैनी है। यानी ये मन में हम छवि बना लिए हैं कि ठंडा से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये ठंडा अब हमको ये करेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सर्दी हो जाएगा, बहुत कष्ट होगा। ये सारा जो एहसास है, ये सब मन में हम बना के रखेंगे। और वो जैसे ही यहाँ पे ठंडा पानी यहाँ पे आके छू रहा है तो वो सारा चीज़ ट्रिगर हो जा रहा है, पूरा सिनेमा चालू हो जा रहा है। वो सिनेमा से हम पीड़ित हो रहे हैं, ठंडे से नहीं। मन के अंदर जो पूरा सिनेमा, पूरा कहानी बना के रखे हैं कि ठंडा में ये होता है, ये कष्ट होता है, उससे हम पीड़ित हो रहे हैं, ठंडी से नहीं। तो इसको जब हम दोनों को अलग से देख पाए, जब साधना के तौर से इन चीज़ों को अलग अलग कर पाए, और उसके बाद इनको अलग करने से उसके बाद ही योग कर सकते हैं। तो योग साधना हम कहते हैं यूनियन का, लेकिन योग साधना ये भी है कि हर चीज़ को अलग करने का। तो जब हम शारीरिक एहसास को मानसिक कहानियों के से अलग कर सकते हैं तो
हम सच्चाई से जुड़ते हैं। सच्चाई ये नहीं है कि जब यहाँ पानी आ रही है तो यहाँ ठंड लग रहा है, ये नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। लेकिन मन ये कहानी आपको सुना रहा है, जैसे कि आप तुरंत एहसास हो जाए अगर इसमें प्रॉब्लम हो तो ये ठंडी को हटा दे। जैसे अब आग में हाथ दे रहे हैं तो ये नहीं कहा जा रहा कि आग में हाथ दे के जलते रहिए, दे रहे हैं तो ये तुरंत हो जाए, इसको हटाइए। लेकिन आग में अगर ये उंगली को दिया हूं तब इसमें तो गर्मी नहीं लग रही है, यहां तो गर्मी नहीं लग रही, यहां नहीं, इसको हटाना है। पूरा छटपट क्यों करूंगा, इसको हटा लूंगा। इसी तरह से तो जब ये इन चीज़ों के साथ जुड़ा तो ये देखा कि ठंड तो मन में ज़्यादा है। जो मेमोरी है, जो स्मृति है ठंडी की, वो स्मृति हमको तड़पा रहा है। यानी कि ठंड नहीं तड़पा रहा है, ठंड की जो स्मृति है वो तड़पा रहा है। तो ठंड की स्मृति को जब दूर करके रखा, जब तड़प से निकल के आया, तब देखा वाह ये तो बड़ा मज़ा है यार, ये ठंडा पानी का एहसास यहाँ पे उतना भी बुरा नहीं है। गिरा, 1 सेकंड भी नहीं पानी फ्लो करके निकल गया, ठंड तो नहीं लगा, ठंड चला गया। तो ऐसा नहीं है कि वो ठंड हमको तड़पा रहा है, वो ठंड गिरा, टिप टिप बरसा पानी। कभी उस ठंडे पानी से मज़े की गाना गा रहे हैं लोग और कभी उसी से तड़प रहे हैं। तो अपना अपना मन का विचार है, मन का एहसास है। जब मन में खुशहाली है, मन में प्यार है, मन में प्रेम है, मन में भक्ति है, ये सब है, तब वही ठंडा पानी गिरता है तो टिप टिप बरसा पानी का गीत निकलता है। और जब मन में वो नहीं है, जब डर है, जब भय है, जब अलग अलग स्मृति से हम परेशान हैं और मन में परेशानी भरा हुआ है, तब वही ठंडा पानी हमको परेशान करेगा। वो एक ट्रिगर बन जाएगा, एक जरिया बन जाएगा परेशान करने का। तो हम परेशानी से अलग होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन बातों को समझें और साधना के पल पे इसको करते रहें। वैसे सिर्फ आप जाके ठंडे पानी से नहा लेंगे ठंडी के मौसम में तो काम नहीं बनने वाला है। शायद आपको सर्दी लग जाएगा और आपको डॉक्टर के पास जाने पड़ेगा और जुकाम हो जाएगी, दवाई लेना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ उतना नहीं कहा जा रहा है। लेकिन साधना जब आप कर रहे हैं हर तरह से, ओवरऑल पूरा कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जैसे फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम में अलग अलग पूरे ये साधना के रस में जब आप डूब रहे हैं पूरी तरह से, तब धीरे धीरे आप वहाँ तक भी पहुँचिए। कोशिश कीजिए कि ठंडे का या गर्मी का, शीतोष्ण ठंडे हो या गर्म हो, उसका मज़ा लेने की कोशिश कीजिए, बशर्ते कि ये नहीं कि उससे आप परेशान हो जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।